हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना चल रहा है। आशा है आप सब लोग दीपदान जैसा बताया गया था कर रहे होंगे। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न होता है कि दीप को कितनी बार घुमाया जाए, तो इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा, ये भी कई लोगों का प्रश्न होता है, कितनी बार परिक्रमा करें, कैसे करें परिक्रमा, क्यों करें परिक्रमा, और दीपदान कैसे किया जाए। स्कंद पुराण आदि में इसका वर्णन आता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस बारे में बताया कि दीपदान या हमेशा के लिए इसका नियम बना लीजिए। दीप जो है भगवान के चरणों में 4 बार घुमाया जाता है, 1 2 3 4। उसके बाद वही दिया 2 बार भगवान के नाभि और वक्ष स्थल के स्थान पर घुमाया जाता है, 1 2। फिर वही भगवान के मुख पर घुमाया जाता है, 1 2 3 बार मुखमंडल पर। और फिर वही दिया भगवान के पूरे विग्रह पर, पूरे शरीर पर 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। और फिर तुलसी के पौधे के नीचे उस दिए को रख दें। इसे कहते हैं दीपदान कर देना, या फिर कहीं दीवार पर लग दें, बोले दीपदान हो गया। तो इस महीने में स्कंद पुराण के अंदर ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, प्रदक्षिणाम तु या कुर्यात् कार्तिके केशवस्य ही पदा पद अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति असंशय। इसमें कोई संशय नहीं है, जो कार्तिक मास में हरि यानी भगवान कृष्ण की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करता है, उसको पग पग पर राजसु यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो देखिए, दीपदान से भी हमने जैसे पिछले हफ्ते बताया था यज्ञों का फल मिलता है, वैसे ही प्रदक्षिणा करने से पग पग पर भी कार्तिक के महीने में अश्वमेध यज्ञ और बड़े बड़े राजसु यज्ञ करने का फल मिलता है। आप जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक घोड़ा लिया, उसको छोड़ दिया, पूरी पृथ्वी पर वो घूमेगा, उसके आगे एक पट्टी लगी होती है, कोई इसको रोकेगा तो उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसा राजा करते थे। अब अगर नहीं युद्ध करना चाहते हो तो शरणागति स्वीकार करो, यानी कि अब ये राज्य उस राजा के अंडर में आता है, क्योंकि इसने शरणागति स्वीकार करी है। लेकिन अगर शरणागति नहीं स्वीकार करते तो कहते हैं घोड़ा बांध दिया, अब युद्ध करो। तो पूरी पृथ्वी पर यह घोड़ा जब एक बार घूम जाएगा और राजा का चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त कर लेगा राजा, उसके बाद वो एक अश्वमेध यज्ञ करेगा कि मेरा घोड़ा पूरी पृथ्वी पर जीत करके आया है, पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट राजा बन जाएगा और राजा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेगा। ऐसे यज्ञ को कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। और ऐसे 100 बार जब यज्ञ हो जाते हैं तो किसी व्यक्ति को स्वर्ग का राजा इंद्र बनने की कृपा प्राप्त होती है। यानी स्वर्ग का राजा अगर इंद्र बनना चाहते हैं तो 100 बार पूरी पृथ्वी पर विजय घोषित करनी पड़ेगी। आज हम देखते समाज में भारत, रशिया, अमेरिका, जापान, इन सब में कुछ मित्रता है, कुछ द्वेष है, कहीं लड़ाई झगड़े हैं, वर्ल्ड वॉर की जो है अंदेशा है कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कितना मुश्किल है पूरी पृथ्वी पर अपना साम्राज्य घोषित करना। तो हमारे जो पूर्व राजा हुए, जैसे भगवान श्री राम, उन्होंने भी घोड़ा छोड़ा था, जिस घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था और बाद में उनसे युद्ध हुआ। तो हम देख सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का जो त्रेता युग, सतयुग और द्वापर में भी हुआ। सतयुग के अंदर भी सगर महाराज ने उसको छोड़ा, और द्वापर में भी हम देखते हैं कि उस यज्ञ को किया गया, राजसु यज्ञ को किया गया, जिसमें पूरी पृथ्वी पर आपको अपना साम्राज्य घोषित करना पड़ेगा। सारे राजा आपकी शरण में जब आ जाएंगे तो एक बड़ा उत्सव किया जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि स्थापित किया गया था। और बाद में वही शिशुपाल आया था और शिशुपाल का वध कर दिया गया। शिशुपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ कि ग्वाला कृष्ण मेरा भाई कैसे यहाँ पर पूजा जा रहा है, उसकी पूजा अग्रणी पूजा, सबसे प्रमुख पूजा के रूप में उसकी क्यों पूजा की जा रही। और उसने 100 बार भगवान को गलत गलत बोल करके और भगवान का अपमान करने की कोशिश करी। भगवान ने उसकी माँ को वर दिया था कि मैं 100 बार सहन करूंगा, लेकिन 101 बार जैसे हुई, सुदर्शन चक्र निकला भगवान के हाथ से ऑटोमेटिक, और जाकर के उसकी गर्दन काट दी शिशुपाल की। लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो इतने एक्सपर्ट रूप से कार्य किए कि गर्दन जो थी वो उस राजसु यज्ञ में नहीं गिरी, वो जाकर के कई दूर इलाके में गिरी, क्योंकि अगर उसकी खून की एक भी बूंद उस यज्ञ में गिर जाती तो सारा कार्यक्रम जो था वो अपवित्र हो जाता और फिर राजसु यज्ञ नहीं हो पाता। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे
भगवान कितनी दक्षता से कोई भी कार्य को करते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण है, केशव है, और उनका ये प्रिय महीना है। तो इसमें प्रदक्षिणाएं लगाएं 4। वैसे नॉर्मली 3 प्रदक्षिणाएं लगती हैं, परंतु कार्तिक के महीने में तुलसी की 4 परिक्रमा और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की 4 परिक्रमाएं लगानी चाहिए। दीपदान हमने बताया 4 बार पैरों में, 2 बार बीच में, 3 बार मुख पर और 7 बार पूरे विग्रह पर हमें घुमा करके दान करना है। इस प्रकार से कार्तिक का अद्भुत व्रत हमें करना चाहिए। प्रजल्पा यानी कि बाहर की संसार की बातें, टीवी न्यूज, ये सब कम कर देना चाहिए। हरि भजन को बढ़ा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृंदावन धाम जैसे स्थानों में जाएं, परिक्रमाएं करें, अपने जीवन को 84 कोस ब्रजमंडल करते हैं। कुछ लोग पूरा महीना पैदल चलते हैं, धाम की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग जगन्नाथपुरी की परिक्रमा, नवद्वीप की परिक्रमा करते हैं, भगवान की कथाओं में रहते हैं, अपने आप को पूरा भक्तिमय बनाते हैं। जितनी शुद्धि, जैसे कार की क्लीनिंग होती है ना, ड्राई क्लीनिंग, कार वॉश पे जाती है और कार वॉश एकदम चमचमाती कार, ऐसे ही कार्तिक का महीना, इसमें भी कार आता है ना, कार्तिक। तो ये कार्तिक का जो महीना है, हमारी जो ये यंत्र आरूढ़ी माया, भगवान कहते हैं ये जो शरीर है कार, इसमें कचरा आ जाता है। गंदी बातें सुनकर, टीवी देखकर, बिलबोर्ड्स देखकर, गली मोहल्ले में बातचीत करके, शादी में, रिश्तेदारों में जा जाके यहाँ पर पूरा स्ट्रेस हो जाता है। कार्तिक के महीने में सत्वगुण को प्राप्त करिए, पूरा भजन करके आप इसे नया ड्राई क्लीन करके शुद्ध बना सकते हैं। और जितना ज्यादा शुद्ध होगा, भगवान को उतना निर्मल वस्तु पसंद आती है। दिवाली के दिन क्यों सफाई करते हैं ज्यादा? ताकि लक्ष्मी जी उसी घर में आए जिस घर में सफाई ज्यादा हो, नारायण उसी घर में आए जिस घर में सफाई ज्यादा हो। तो उसी तरह से जिसका दिल साफ होता है, जिसका हृदय कलमश से मुक्त होता है, उसी हृदय में भगवान आकर वास करते हैं। उसी हृदय में भगवान अवलोकन कराते हैं, हृदय में बैठ करके। तो आशा करते हैं आप कार्तिक का महीना प्रदक्षिणाएं लगाएंगे और दीपदान करेंगे और कृपा प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।